हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रंप टैरिफ की और इसके अलावा इससे इंपैक्ट होने वाले सेक्टर्स की। क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो देखिए बात नहीं कर सकते हम लोग कि किस स्टॉक पे कितना असर पड़ने वाला है, लेकिन किस सेक्टर पर स्पेसिफिक कितना असर पड़ने वाला है इस ट्रंप टैरिफ का, किसकी वजह से कौन से सेक्टर से धड़ाम होते हुए नजर आएंगे, आपको पूरी की पूरी बातें आपको डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो यूजर्स हमारे जो हैं जानने वाले, तो जिन्हें नहीं पता कि टैरिफ क्या होता है, तो मैं उनको ये बता देता हूं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ इन द सेंस कि जैसे हमारा इंडिया कोई मैन्युफैक्चरर है जो चीजें बनाता है, कोई भी चीज, वो उस चीज को बेचना चाहता है और उसे बायर मिल चुका है, यूएसए कोई बायर है, वो उस चीज को खरीदना चाहता है और हम उसे 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए की हमने उसको चीज बेची, तो अब उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ट्रंप जी यानी कि वैसे गवर्नमेंट है, वो बीच में घुसेगी और बीच में घुसेगी, कहेगी कि भैया कहां ले रहे हो 100 रुपए का। अब हमें इस पर, जैसे आपने सुना होगा, इंडिया पर 26% का टैरिफ इंपोज किया गया है। कहते हैं हमें 26% तो हमें चाहिए बे, तुम क्या कर रहे हो ये, है ना। तो अब उसमें वो चीज जो उसे हम 100 की बेच पा रहे थे, अब वो चीज उसे कितने की पड़ेगी, 126 रुपए की पड़ेगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये है ट्रंप का टैरिफ और ये है टैरिफ का खेल, कि अब चीजें महंगी होते हुए नजर आएंगी। इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी देखिए बहुत पीक पर है और अब इसके बाद, ये टैरिफ के बाद और पीक पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नहीं, बहुत सारी चीजें और भी बढ़ेंगी। इसकी वजह से आप सबको समझ में आएगा कि एक्सपोर्ट घटेगा, डिमांड घटेगी। ऑब्वियस बात है ना, डिमांड घटने लगेगी, जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड घटेगी चीजों की, डिमांड घटेगी तो एक्सपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट घटेगा तो फैक्ट्रीज बंद होंगी, सारी सारी इंडस्ट्रीज ठप होती हुई नजर आएंगी आपको। और जब इंडस्ट्रीज ठप होंगी, फैक्ट्रीज बंद होंगी, तो साथ ही साथ रोजगार भी आपको घटते हुए नजर आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो चीजें आप समझने की कोशिश करिए कि ये टैरिफ इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है, क्योंकि सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये टैरिफ प्रॉब्लम की वजह से मार्केट बुरी तरह क्यों गिर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, आई होप, कि मार्केट बुरी तरह क्यों गिर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस टैरिफ की वजह से बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होते हुए नजर आती हैं इसकी वजह से। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ठीक है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये देखो रोजगार, ये फैक्ट्री बंद होना, इन सबको ज्यादा खास अभी फर्क आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम सब इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। तो हम सब सोचते क्यों हैं, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन भी क्या है कि आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको रोजगार से मतलब नहीं, आपको किसी मतलब एक्सवाइट चीज से, टैरिफ से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है शेयर मार्केट के ऊपर और नीचे जाने से। तो शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, इसी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं किस सेक्टर पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली आप पर फर्क तो बहुत पड़ने वाला है, लेकिन आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि शेयर मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इसी बारे में हम लोग आज आगे बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सेक्टर को कितना नुकसान होगा, मतलब किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इस ट्रंप टैरिफ की वजह से, यानी कि जो यूएसए ने टैरिफ इंपोज किए हैं। पर मैं आपको इसके पहले एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ इंपोज हुआ था, तो एक बड़ा सा बोर्ड लेके आए थे और हमारे ऊपर भी 4-5-6 कंट्रीज थी जिन पर टैरिफ कंपैरेटिवली ज्यादा है। इनफैक्ट उसमें सबसे ऊपर, मतलब उसमें ऊपर चाइना का भी नाम था, हमसे ऊपर था उसमें चाइना का नाम। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारी कंट्रीज पर लगभग उन्होंने टैरिफ इंपोज किया है। तो हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या लॉस होने वाला है इस टैरिफ की वजह से। तो टैरिफ की वजह से किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उसमें सबसे ऊपर आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी एक्सपोर्ट करता है इंडिया, बहुत ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट करता है, लगभग $245 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट करता है इंडिया। लेकिन अब आप कहेंगे क्या ये यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये पूरी की पूरी वर्ल्ड की बात है। $245 बिलियन का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में इंडिया करता है आईटी एक्सपोर्ट, जिसमें से 80% सिर्फ और सिर्फ यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि इस $245 बिलियन में से 80% तो हम यूएसए को ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। और अब क्योंकि वहां इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, यानी कि टैरिफ इंक्रीज किया जा रहा है, टैरिफ इंपोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको आईटी सेक्टर बुरी तरीके से धड़ाम होते हुए नजर आएगा। ऑल्दो कुछ दिनों में आईटी सेक्टर में पहले से ही बहुत पिटाई पड़ चुकी थी। अब आप समझने की कोशिश करिए कि आईटी सेक्टर दो तरीके से पिटाई खा रहा है, कि अब यूएसए की मार्केट्स भी गिर रही है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर को गिरना पड़ रहा है, और दूसरा रीजन ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, ये जो टैरिफ बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी सबसे बड़ा लॉस जो हो रहा है वो आईटी सेक्टर को हो रहा है। क्योंकि $245 बिलियन, मतलब बहुत बड़ा रोजगार एक तरीके से देखा जाए तो ठप हो रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं,
कि दूसरी रीजन है कि अब दूसरा जो सेक्टर है, किस सेक्टर को सबसे बड़ा लॉस या फिर दूसरे नंबर पर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, तो वो सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 25% के आसपास टैरिफ इंडियन टेक्सटाइल्स पर लगने जा रहा है, जिसकी वजह से क्या खत्म हो जाएगा, कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या, देखिए हम यहां पर चीजें बना लेते हैं, कपड़े लेते जो भी वगैरह वगैरह चीजें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो भी चीजें आती, तो वो बनाकर वहां पर महंगी बेच सकते थे, वहां में कुछ कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता था, चीजों को थोड़ा सा दाम अच्छे मिल जाते थे, जो कि अब मिलना बंद हो जाएगा। आप कहेंगे क्या हम अच्छे दाम पे नहीं बेच पाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे दाम पर बेच पाएंगे, लेकिन अब उधर से खरीदारी, उधर से डिमांड डिक्रीज होने लगेगी, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में वीडियो बताया था कि एक्सपोर्ट घटेगा, डिमांड घटेगी। क्यों घटेगा, क्योंकि अब आपकी चीजें और महंगी, आप जो बेच रहे थे वो तो बेच ही रहे और 25% उसमें टैरिफ लग गया, तो अब समझिए वो चीज और महंगी नजर आई, तो वो अब आपसे क्यों लेंगे, वो किसी अदर कंट्री से लेने लगेंगे माल, मतलब और जगह से एक्सपोर्ट करने लगेंगे, आपसे वो इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान होते हुए नजर आएगा और इंडिया से बाइंग बंद होते हुए नजर आएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो अब इसका सीधा सीधा सा आपको मैं अगर बताऊं तो सबसे बड़ी चीज तो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेक्सटाइल में भी बहुत आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिसका नुकसान हम लोगों को अब होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए ने किया है, लेकिन अगर एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई तो अदर कंट्रीज भी टैरिफ इंपोज कर सकती है हमारे ऊपर और अदर कंट्रीज के ऊपर भी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ट्रेड में, यानी कि लेन देन में, जो कि एक बहुत बड़ा घाटा होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ट्रेड अगर रुक रही है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इससे लगभग 2 मिलियन नौकरियां, 2 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी। रिसेशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है ट्रेड वॉर की वजह से, तो खास करके 2 मिलियन मतलब 20 लाख नौकरियां जाने का खतरा है सिर्फ और सिर्फ इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब आप समझ गए होंगे कि ये ट्रंप जो टैरिफ है ये कितना खतरनाक रूप ले सकता है आगे चलकर। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है फार्मा इंडस्ट्री को। फार्मास्यूटिकल्स आपने सबने नाम सुना होगा, दवाइयां आप सब खाते होंगे, ड्रग्स खाते होंगे, मतलब दवाई, मेडिसिन, ड्रग्स, तो ये सारी चीजें आप यूज करते हो, क्योंकि हम सब बीमार होना बंद नहीं कर सकते। बीमारी तो ऐसी चीज है देखिए आती जाती रहती है और हर इंसान, किसी के भी बस में नहीं है बीमारी, तो ना आदमी बुला सकता बीमारी, ना आदमी भगा सकता बीमारी। इस वजह से सबसे बेहतर और सबसे सेफ सेक्टर जो मुझे लगने लगा था वो फार्मा सेक्टर लगने लगा था कुछ सालों में, लेकिन फार्मा सेक्टर ने रैली भी दिखाई कुछ सालों में, पर अब सबसे बड़ा जो इंपैक्ट इस यूएस टैरिफ का पड़ने वाला है उसमें तीसरे नंबर पर फार्मा इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी और इंपोर्ट ड्यूटी जब लग जाएगी तो आप समझिए कि यूएसए जितनी भी खपत करता है, जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन, जितनी भी ड्रग्स वगैरह खपत है उनकी, जितनी भी डिमांड है पूरी, आप समझिए पूरे देश की जितनी वो लोग दवाइयां वगैरह खाते हैं पूरे साल में, 40% उनकी डिमांड हम सप्लाई करते हैं। 40% सप्लाई कौन करता है उनकी डिमांड को? इंडिया से सप्लाई है। इसका मतलब है आप सीधे सीधे समझिए अब उस डिमांड में भी कमी आएगी, उस इंपोर्ट, वो लोग इंपोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी कमी आते हुए नजर आएगी, यानी कि फार्मा इंडस्ट्री को भी एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अमेरिका में हमें अपनी दवाइयों के अच्छे खासे प्राइस मिल जाते थे, जो कि अब प्राइस और ज्यादा हाई होंगे इंपोर्ट बढ़ने की वजह से। आप सबको पता है टैरिफ इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो बन पा रहा है जो आप देख पा रहे हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री भी आपको धड़ाम होते हुए उसमें नजर आएगी और आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि 40% अगर हम यूएसए को, जो भी यूएसए की डिमांड है उसमें 40% हम सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का, ट्रंप के टैरिफ का। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट सेक्टर कौन सा होने वाला है जिसमें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, तो वो है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर और बहुत सारी चीजें ऑटोमोबाइल में आती है। देखिए तो अब सीधे सीधे मतलब है कि 25% यूएस टैरिफ इंपोज होने जा रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंपैक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेड बंद हो जाए, देखिए ट्रेड तो किया जाएगा, पर कितनी डिमांड बढ़ती है, कितना एक्सपोर्ट घटता है, क्या होता है घटना बढ़ना डिमांड, क्योंकि डिमांड ना हमारे हाथ में ना ही एक्सपोर्ट हमारे हाथ में। जबरदस्ती तो हम भेजेंगे नहीं कि लो 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 खरीदो, तो जब एक्सपोर्ट की डिमांड आएगी तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उसकी वजह से 14 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड होता है, हमेशा चलता चला आ रहा है, वो इंपैक्ट होते हुए आपको नजर आएगा। 25% का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैरिफ इंपोज किया गया है। अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से इंडियन कार्स, इंडियन ऑटोमोबाइल्स की जो डिमांड है वो घटते हुए नजर आएगी आपको, और फैक्ट्रीज बंद होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग करती, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनको बहुत ही तगड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स डिक्रीज करेंगी, सेल्स के साथ साथ रेवेन्यू डिक्रीज करेगा, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इसमें साथ ही साथ 10 लाख नौकरियां जाने की
चांसेस भी नजर आ सकते हैं, यानी कि 10 लाख नौकरियां जा सकती हैं, 1 मिलियन नौकरियां इसमें भी जा सकती हैं। रिसेशन का इसमें बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। ये 4 सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपको खास ख्याल रखना है कि अभी हाल फिलहाल प्लीज इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत कर देना जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती, जब तक चीजें सही नजर नहीं आती, या फिर आपको बहुत पिटाई पड़ जाए तो फिर आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कभी कि जब चीजें बहुत अच्छी बिल्कुल सही चलने लगे तब वो चीजें सस्ते प्राइस पर भी नहीं रह जाती, ये भी चीजें। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहें तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन सेक्टर्स पर। लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसी वजह से बहुत धड़ाम है, फार्मा सेक्टर भी धड़ाम है, आईटी सेक्टर भी धड़ाम है, और हम कहें टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी धड़ाम थी पहले से। तो ये चारों सेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं, इन चारों सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। और क्यों बचना है उसका मैंने पूरा का पूरा रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो फार्मा इंडस्ट्री या फिर जो सारी इंडस्ट्री मैंने चारों बताई हैं उसका ट्रंप टैरिफ की वजह से बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और सबसे बड़ा इंपैक्ट इन्हीं सेक्टर्स पर पड़ा है। तो इन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा, और ये वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई दोस्त भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो फिर आप उसको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। रेगुलर बेसिस पर मैं मार्केट कवर करता हूं, तो आपको अगर वो वीडियोस चाहिए मेरे थ्रू तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।